बहुत समय पहले पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच दो सुंदर गांव बसे हुए थे। पहला गांव था सूरजपुर और दूसरा गांव था चांदपुर, जो अपने बड़े मेले और उत्सवों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इन दोनों गांवों के बीच एक चौड़ी और गहरी नदी बहती थी। नदी शांत भी थी और कभी कभी बहुत उग्र भी हो जाती थी। गांव वालों ने नदी पार करने के लिए नावों का सहारा लिया हुआ था। हर दिन लोग नदी के जरिए आना जाना करते थे। हर साल चांदपुर में एक विशाल मेला लगता था। वहां झूले, मिठाइयाँ, कठपुतली नाच, जादूगर, खिलौने और रंग बिरंगी रोशनियां होती थीं। सूरजपुर के बच्चे पूरे साल इसी मेले का इंतजार करते। इस साल भी मेले की खबर आते ही सूरजपुर के बच्चों में उत्साह भर गया। उनमें से कुछ खास दोस्त थे: अर्जुन, राधा, मोहन, मीरा, गोपाल। एक दिन सब नदी किनारे बैठे थे। काश हम अभी मेले में जा पाते, मोहन बोला। अर्जुन की आंखों में चमक आई। अगर हम खुद नाव लेकर जाएं तो? सब चौंक गए। लेकिन माम, बाप क्या कहेंगे? राधा ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। बस जल्दी जाकर जल्दी लौट आएंगे। बच्चों ने थोड़ी देर सोचने के बाद फैसला कर लिया। अध्याय 3, गुप्त यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही सभी बच्चे चुपचाप घर से निकल आए। नदी किनारे एक छोटी नाव बंधी हुई थी। वे सब उसमें बैठ गए। शुरुआत में नदी बहुत शांत थी। ठंडी हवा चल रही थी और बच्चे हंसते गाते आगे बढ़ रहे थे। मीरा बोली, देखो आज नदी कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन अचानक दूर आसमान पर काले बादल छाने लगे। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी। नदी की लहरें ऊंची होने लगीं। गोपाल घबरा गया। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तेज धारा ने नाव को बहा दिया। नाव इधर उधर हिलने लगी। राधा बोली, सब शांत रहो। अगर हम डरेंगे तो गलती करेंगे। बच्चे मिलकर नाव को संतुलित करने लगे। तेज धारा उन्हें दूर ले गई और आखिरकार नाव एक छोटे से टापू के किनारे अटक गई। चारों ओर घना जंगल था। पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हम कहाँ आ गए? मीरा ने धीरे से पूछा। अर्जुन बोला, पहले सब सुरक्षित उतर जाओ। वे टापू पर उतर गए। नाव आधी टूट चुकी थी। बच्चों को समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। मोहन ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। कम से कम मेला तो नहीं मिला, लेकिन रोमांच जरूर मिल गया। सब हंस पड़े, लेकिन मन में डर भी था। राधा ने कहा, हमें साथ रहना होगा। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की और रात के लिए छोटा सा आश्रय बनाया। रात घिर आई। दूर कहीं उल्लू की आवाजें आ रही थीं। नदी की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। गोपाल बोला, काश हम घर पर होते। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। हम सब साथ हैं, यही काफी है। उन्होंने बारी बारी से पहरा देने का फैसला किया। सुबह होते ही उन्होंने टापू की खोज शुरू की। उन्हें कुछ फल मिले और साफ पानी का छोटा झरना भी। अचानक अर्जुन को दूर धुआं दिखाई दिया। शायद कोई और भी यहाँ है। वे सावधानी से उस दिशा में बढ़े। वहां एक बूढ़ा नाविक मिला जो कई सालों से नदी के किनारे रहता था। उसने कहा, यह नदी बच्चों की परीक्षा लेती है। तुम सब बहादुर हो जो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। बच्चों ने अपनी कहानी सुनाई। नाविक मुस्कुराया, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मिलकर एक नई नाव बनानी होगी। बच्चों ने मिलकर लकड़ी काटी, रस्सी बनाई और नाव तैयार की। काम करते करते उन्हें समझ आया कि हर किसी की अपनी ताकत होती है। राधा योजना बनाती, अर्जुन नेतृत्व करता, मीरा नए विचार देती और मोहन सबका मनोबल बढ़ाता। कुछ दिनों बाद नाव तैयार हो गई। बूढ़े नाविक ने दिशा बताई और कहा, याद रखना, साहस का मतलब जोखिम लेना नहीं, समझदारी से आगे बढ़ना है। बच्चे नदी में उतरे। इस बार वे शांत और सावधान थे। कई घंटों की यात्रा के बाद दूर से सूरजपुर दिखाई दिया। गांव वाले उन्हें खोजते खोजते परेशान हो चुके थे। जैसे ही नाव किनारे लगी, सब दौड़ पड़े। मां बाप की आंखों में आंसू थे, गुस्सा भी और राहत भी। बच्चों ने सब कुछ सच सच बताया। गांव के बुजुर्ग बोले, तुमने गलती की, लेकिन साथ रहकर मुश्किल से निकले, यही असली बहादुरी है। बच्चों ने वादा किया कि आगे से बिना बताए ऐसा जोखिम नहीं उठाएंगे।